वेलकम बैक टू डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माय बॉयफ्रेंड इज कल्टीवेटर। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। हम पहले सीन में देखते हैं कि एक बिल्ली ऊंची सी बिल्डिंग में बैठी होती है और वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा देखती है। बेचारी बिल्ली खूबसूरत नज़ारे देख देख के थक जाती है। उसके बाद वह उदासी लेने लगती है। फिर बिल्ली खतरनाक सी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कैसी डर रही है बिल्ली। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि एक गंजा सा आदमी होता है जो अपने चमचों से कहता है कि उस व्यक्ति को मार डालो, उसकी हड्डी पीछे तोड़ डालो। उस गंजे के चमचे तेजी से भागने लगते हैं उस व्यक्ति को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि गंजे के चमचे उस लड़के से पिटकर इधर उधर पड़े हुए होते हैं। कुछ कुर्सियों के पास पड़े हुए होते हैं और कुछ दीवार में चिपके हुए होते हैं। यह गंजा उस लड़के से बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। फिर लड़का कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि तुम हो कौन। फिर इतने में ही गंजे व्यक्ति में वह लड़का जोरदार थप्पड़ मार देता है और गंजे के गाल पर थप्पड़ के निशान पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस लड़के ने उस गुंडी में बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे होते हैं। फिर वह लड़का एक बार और थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथों को तैयार कर लेता है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए, तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर इतने में ही वह लड़का गंजे व्यक्ति में एक और थप्पड़ दे देता है। तुम एक आदमी होकर उस महिला को पीटते हो, गाली देते हो, अब तुम मेरे हाथों से पिटोगे। जब लोग ऐसा करते हैं तो मुझे ये पसंद नहीं है, तुम पिटने योग्य हो। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम गंजे हो, इसलिए तुम पिटने लायक हो। वैसे भी मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं भोजन कर रहा था तुमने परेशानियां पैदा की हैं, इसलिए तुम मेरे हाथों से अभी भी पिटोगे। फिर गंजा व्यक्ति कहता है कि सीमा नहीं मास्टर, कृपया रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वह लड़का भी नहीं रुकता और कहता है कि एक आदमी के रूप में तुम्हें कोई साहस नहीं है और तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, तुम पिटने के लायक हो। गंजा व्यक्ति मन में कहता है कि मुझे बोलने पर मारा जाता है और ना बोलने पर पीटा जाता है। यह लड़का किसी को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर लड़का कहता है कि अब यह तुम्हारा मौका, तुम मुझे बताना चाहते थे कि तुम कौन हो तो बताओ। गंजा व्यक्ति भोली सी सूरत और चमकती हुई आंखों से कहता है, सर मैं एक गौज हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। गंजा व्यक्ति घबराता है, गुस्से में मन में कुछ कहता है। अगले ही पल गंजा व्यक्ति भोली सी सूरत बनाता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वैसे भी आपको उस लड़की से पूछना होगा कि वह आपको जाने देगी कि नहीं। वह लड़की हैरानी से कुछ कहने वाली होती है कि इतने में ही रुक जाती है और फिर वह लड़की प्यारी सी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखने लगती है। फिर गंजा व्यक्ति उस लड़की से कहता है कि मिस ली, ये सब मेरी गलती थी, मैं सुअर हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिस ली है। अब से हम इसे मिस ली के नाम से बुलाएंगे। मिस ली मन में कहती कि जांग लिया ने वास्तव में घुटने टेक दिए और मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमें गंजे का नाम पता चलता है जो नाम है जांग ली। अब से हम इसे जांग लिया कहेंगे। मिस ली डरते डरते कहती कि मैं कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का देखता है कि मिस ली बहुत ज्यादा घबराई हुई है। मिस ली डरते हुए कहती है कि ठीक है उसे जाने दो। मिस ली बहुत ज्यादा डर गई हुई होती है और मन में कहती है कि हालांकि जांग लिया ने अपना सबक सीख लिया हो, लेकिन बाद में वह निश्चित रूप से यहाँ बदल लेने आएगा और भले ही वह लड़का मेरे लिए लड़ सकता है, लेकिन वह माफिया के खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत सकता है। ऐसा लगता है कि आज के बाद मुझे यह शहर छोड़ना होगा। ठीक है, अगर ब्यूटी कहती है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं तुम्हें और नहीं पीटूंगा, लेकिन तुमने यहाँ हंगामा करा और व्यवसाय को नुकसान पहुँचाया और साथ ही आपने मुझे और इस लड़की को नुकसान पहुँचाया है, तो तुम्हें हॉस्पिटल के लिए भुगतान करना होगा। फिर वह लड़का गंजे से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए भुगतान करना चाहिए। गंजा डरते हुए मन में कहता है क्या ये मुझे भुगतान करना है। फिर गंजा व्यक्ति रोते हुए कहता है क्या बात है, हम वो थे जो घायल हो गए थे, यह लड़का तो दुनिया के सभी लड़कों से भी बदतर है। फिर लड़का गुस्से में कहता है क्या तुम भुगतान नहीं करना चाहते हो। फिर जांग लिया गंजा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर लड़का पीछे मुड़कर मिस ली से पूछता है, ब्यूटी से पूछता है, ब्यूटी यह कितने समय से आपके रेस्टोरेंट को बर्बाद कर रहे हैं। फिर मिस ली कहती है, ब्यूटी कहती है, मैंने अभी 1 महीने पहले ही रेस्टोरेंट खोला है। फिर लड़का गंजे से कहता है, जांग लियांग आपने ब्यूटी के रेस्टोरेंट को 2 महीने से नुकसान पहुंचाया है और इस दुकान के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। अगर यह सामान्य रूप से चल रहा होता तो शायद ब्यूटी एक दिन में $1000 कमा सकती थी और यह 2 महीने के लिए 60,000 होना चाहिए। और जो हमें चोट लगी है इसलिए हॉस्पिटल के बिल और भावनात्मक क्षतियों के लिए आपको 150,000 का भुगतान करना होगा। जांगलिया मन में कहता गंजा मन में कहता है कि तुम सिर्फ एक बैंक को क्यों नहीं लूटते हो। चलो अब 160,000 का जल्दी से भुगतान करो और मैं तुम्हारा आगे से चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो मैं इसे 10,000 और बढ़ा दूंगा। क्या आप यही चाहते हो। सर मैं ये नहीं चाहता हूँ। मास्टर मैं ये नहीं चाहता हूँ।
क्या और बढ़ा दो। गंजा प्यारी सी शक्ल बनाता और कहता है सर मैं अभी भुगतान करूंगा। फिर वह अपने चमचे को गुस्से में कहता है जल्दी से पैसे लेकर आओ। और फिर उसका चमचा कार में से पिगी बैंक उठा कर लाता है और कहता है मास्टर मास्टर ये रही पिगी बैंक आपकी। फिर गंजा कहता है हाँ यही है मेरी पिगी। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है और आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।